हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंडर विद जेली। एंड आज का वीडियो होने वाला है अबाउट दिस डस्टबिन, जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ एज अ कंपोस्टर। सो ये डस्टबिन ना बहुत ही ज़्यादा पुराना है एंड अब ये ना टूट भी चुका है एंड इसको फेंकना मेरे को ठीक नहीं लग रहा था एंड आई थॉट कि इसको मैं एज अ कंपोस्टर यूज़ कर सकती हूँ। सो सबसे पहले इस पर मैं होल्स बनाऊँगी टू मेक अ कंपोस्टर, जिसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ सीज़र। जस्ट बी वेरी केयरफुल जब आप इस पर होल्ड कर रहे हो, बिकॉज आपको चोट भी लग सकती है। सो मैं इस पर डायरेक्टली होल्ड कर रही हूँ। इफ़ यू हैव ड्रिल मशीन देन यू कैन यूज़ ड्रिल एज वेल। एंड अगर आपके पास नहीं है ड्रिल मशीन तो आप ऑब्वियसली सीजर से भी कर सकते हो, या फिर आप जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे भी कर सकते हो। एंड सीजर से ही मैंने बिल्कुल परफेक्ट ड्रिल मशीन जैसा होल्स बनाया है, तो मेरे लिए ये जुगाड़ तो सबसे बेस्ट था। जब भी आप कुछ नया काम करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे प्रोफेशनल टूल्स हों, आप कोई भी अपना जुगाड़ लगा सकते हो। जैसे मैंने सीज़र यूज़ करके इस तरह का एकदम परफेक्ट ड्रिल जैसा होल बनाया है। तो अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइटर यूज़ किया है। लाइटर को जला के आप अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो आप कैंडल भी यूज़ कर सकते हो एंड उससे सीज़र या स्क्रू ड्राइवर का जो फ्रंट पार्ट है उसको गर्म करके वो आपको फिर ईजी हो जाएगा आपको होल करने के लिए। सो बिल्कुल इसी तरह से मुझे और भी होल्स करने हैं। सो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा जो कंपोस्टर है उसमें अच्छा खासा एयर फ्लो हो, जिसके लिए काफ़ी सारे होल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके होल्स कुछ ज़्यादा बड़े हैं तो आप उसको छोटा कर सकते हैं बाय पुटिंग अप सम पेपर इनटू इट। एंड अब हम समझते हैं कि कंपोस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं और हमें क्यों करनी चाहिए। सो कंपोस्टिंग ना एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है विच टर्न्स योर ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट हो गया, उसको टर्न करता है इनटू अ वेरी रिच एंड डार्क मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। एंड ये कंपोस्ट ना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है फॉर योर प्लांट्स। अगर मैं बात करूँ कंपोस्टिंग के बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि इट हेल्प्स रिड्यूसेस वेस्ट। सेकेंड पॉइंट है दैट इट हेल्प्स एनरिचेस सॉइल, बिकॉज ये आपकी सॉइल को काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच बनाता है। एंड थर्ड इज इट हेल्प्स प्लांट ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आपका सॉइल अच्छा होगा तो आपके प्लांट की ग्रोथ तो होगी ही ना। फोर्थ पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नीड ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर। जब आपके पास अपना खुद का नेचुरल फर्टिलाइजर होगा तो आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स क्यों ही यूज़ करोगे। फिफ्थ इज दैट इट हेल्प्स फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी। अगर आप अपना वेस्ट रिडक्शन करोगे, रिसाइकिल करोगे एंड कंपोस्ट क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। लो जी, कंपोस्टिंग के सारे बेनिफिट्स बताते बताते मैंने सारे होल्स भी कर लिए हैं। एंड अब इसके अंदर का जो प्लास्टिक होगा ना वो भी मैं रिमूव कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट एनी प्लास्टिक टू कम इनटू माय कंपोस्टर। एज यू कैन सी मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें होल्स बनाए हैं, काफ़ी स्पेस भी दिया है मैंने होल्स में, ताकि ऐसा भी ना हो कि सिर्फ एयर ही एयर जाए या फिर अगर बारिश हो तो काफ़ी पानी चला जाए। तो इसलिए मैंने काफ़ी स्पेस रखा है होल्स में, और 2 होल्स मैंने नीचे भी किए हैं। एंड अब हम तैयार करते हैं अपने ब्राउन्स। तो अब बनाते हैं अपना ब्राउन मिक्सचर। तो उसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ करूँगी, बट सबसे पहले मैं कोकोपीट डालूंगी। मेरे पास कोकोपीट बहुत ज़्यादा रखा था, तो आई थॉट कि मैं अपना जो अपना कंपोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कोकोपीट यूज़ करने वाली हूँ। ये कोकोपीट थोड़ा सा गीला है बिकॉज बारिश में थोड़ा गीला हो गया था, बट एनीवेज ये टाइम के साथ ड्राई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारा कोकोपीट लूँगी और उसमें मैं अब मिक्स करूँगी वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज आप अपने कंपोस्टर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हो उसको बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। सो वो माइक्रोब्स आपके इन ऑर्गेनिक वेस्ट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये माइक्रोब्स आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को खाना शुरू करते हैं, और यही जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है टाइम के साथ कंपोस्ट बनना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? और इस प्रोसेस के लिए आपके कंपोस्टर में राइट बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ब्राउन एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट एंड कोकोपीट को काफ़ी अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे।
सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ आर कंपोस्टिंग। सो सबसे पहले एज यू कैन सी कि नीचे काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं और इस होल्स में से हमारा जो वेस्ट है वो निकले ना, उसके लिए मैं एक न्यूज़पेपर का लेयर लगाऊंगी। एंड ये न्यूज़पेपर का लेयर जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको भी सोक कर लेगा। एंड मैं सबसे पहले जो बेस है वो डालूंगी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसको स्प्रेड करूँगी इवनली। सो कोकोपीट ना आपके कंपोस्ट को काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दे सकता है बिकॉज उसका जो टेक्सचर है वो फाइब्रस है, जिसकी वजह से उसमें एयर फ्लो और ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। सो फर्स्ट लेयर के बाद मैं अपना ऑर्गेनिक वेस्ट डालूंगी जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स हैं या रिमेन्स हैं, और उसको मैं इसमें इवनली स्प्रेड कर दूंगी। एंड ऑब्वियसली ये एक दिन का वेस्ट नहीं है, ये 2 दिन का वेस्ट है बिकॉज मैं 2 दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी अबाउट मेकिंग दिस कंपोस्ट एंड फाइनली आई डिड इट। सो यहाँ पे जो भी वेस्ट है मैंने इसको कलेक्ट किया एंड अब मैं इसको इवनली स्प्रेड कर लूँगी। एंड वंस दैट इज़ डन आई विल लेयर इट अप विथ 1 more लेयर ऑफ ब्राउन्स। ऑल्सो जो कोकोपीट होता है ना वो काफ़ी रिच होता है कार्बन में, तो ये आपको हेल्प करता है कि आपके कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है वो बैलेंस रहे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप कंपोस्ट नहीं करोगे। कंपोस्टिंग के लिए आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर न्यूज़पेपर भी नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसको छोटे छोटे पीसेस में टर्न कर लो और उसके बाद ही डालो बिकॉज वो ब्रेक डाउन होने में ईजी हो जाएगा। सो कोकोपीट का जो ऑल्टरनेटिव है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ ड्राई लीव्स एंड पेपर। बट कंपोस्टिंग करना नहीं रुकना चाहिए। सो ये हो गया है मेरा फाइनल लेयर एंड अब मैं इसको ढककर एक ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे ये मेरे को इजीली एक्सेसिबल हो एंड जहाँ पे सनलाइट एंड एयर इसको प्रॉपर मिलता रहे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अपनी बालकनी में रखूँ। अगर आपके पास बालकनी नहीं है तो आप इसको अपने घर के अंदर भी रख सकते हो। सो यही प्रोसेस ऑफ लेयरिंग आपको यूज़ करना है जब तक आपका कंपोस्टर पूरा भर नहीं जाता, और जिस दिन आपका कंपोस्टर पूरा भर जाएगा आप उसको एक साइड में रख दीजिएगा फॉर अराउंड 45 to 60 डेज। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा, आप पूरे पाइल को मिक्स कर दीजिए सो दैट उसमें एयर फ्लो ज़्यादा हो एंड जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। एंड आपको अराउंड 45 to 60 डेज में आपका फर्स्ट बैच ऑफ कंपोस्ट रेडी हो जाएगा एंड दैट मोमेंट विल बी मैजिकल फॉर यू। एंड एंड प्रोडक्ट चेक करने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो मी देयर बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। सो दैट्स इट। कितना ईजी था एक पुराने डस्टबिन को कंपोस्टर में कन्वर्ट करना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड let me know in the comment section and do subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you so much.